बच्चों, आज हम रसखान जी की दूसरी सवैया पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं सवैया का सस्वर वाचन करता हूँ, आप सब ध्यान से सुने और जैसे मैं सस्वर वाचन कर रहा हूँ वैसा ही करना सीखें, उससे भी अच्छा सीखें। ये सवैया 4 पंक्तियों की है, यहाँ 2 पंक्तियों में दिख रही है, इसको आप समझे रहिएगा, आपकी किताब में दी गई है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारों, आठहु सिद्धि नवों निधि के सुखनंद की गाय चराई बिसारों। रसखान कबों इन आँखिन सौं, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक ये कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। अब इनके कठिन शब्द देख लीजिए, स्लाइड में दिया हुआ है। या इस लकुटी लाठी, अरु और कामरिया कंबल, तिहूपुर तीनों लोकों, तज डारों त्याग दूं। आठों सिद्धि आठों सिद्धियाँ, अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशत्व वशित्व आदि, ये किताब में दी गई है पीछे। नवों निधि, 9 निधियाँ, पद्म महापद्म नील मुकुंद नंद मकर कक्षप शंख खर्व आदि, ये जो 8 निधियां हैं, इनके बारे में भी पौराणिक मान्यताएं हैं। हनुमान जी को ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त थी। सीता जी ने उन्हें वरदान दिया था। हनुमान चालीसा में आता है, 8 सिद्धि 9 निधि के, हनुमान जी की चालीसा, जो हनुमान चालीसा है उसमें आता है। 8 सिद्धियां गणेश जी की दासियां थी और 9 निधियां प्राप्त थी कुबेर को। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना जाने रहिए कि 8 प्रकार की सिद्धियां जिसे प्राप्त हो जाएं, वह जो चाहे सो कर सकता है। शरीर को अणु के समान छोटा कर ले, कभी बिल्कुल बृहदाकार बढ़ा ले, कभी वजन हल्का कर ले, किसी भी प्राणी या वस्तु को अपने वश में कर ले। ये सब हैं इनकी विशेषताएं। आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो तमाम जगह इसकी जानकारी दी गई है। इसी तरह से 9 प्रकार की निधियां जो कुबेर के खजाने में थी या कुबेर को प्राप्त थी, हनुमान जी को प्राप्त थी। यह परम संपन्न राजसी तामसी तमाम तरह की सात्विक धन की जो उपयोगिता है उस पर ये आधारित हैं। तो 9 निधि 9 निधियां, बिसारों भुला दूं, कबों कभी, सौ से तड़ाग तालाब, निहारों देखूं या देख लूं, कोटिक करोड़ों, कलधौत स्वर्ण सोना गोल्ड, धाम महल, कुंजन झाड़ियों या झाड़ियाँ, वारों न्यौछावर करूं निछावर कर दूं। अब ध्यान से सुनिए, कविवर रसखान जी इस सवैया में भी श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति दर्शा रहे हैं।
रसखान जी कह रहे हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, जिस लाठी और कंबल को लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, उस लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोकों का राज्य त्याग दूं, यदि वह मुझे मिल जाए। मैं एक तरफ तीनों लोकों का राज्य हो और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण की वह लाठी और कंबल हो जिसे लेकर वो गाय चराने जाया करते थे, तो मैं लाठी और कंबल ले लूंगा और तीनों लोकों का राज्य त्याग दूंगा। ये है अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, आठों सिद्धियों और नवों निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को मैं नंद की गाय चराने के बदले भुला सकता। फिर से सुनिए इसको कि मैं नंद की गाय चराने के लिए आठों सिद्धियों और नवों निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भुला सकता। रसखान कबों इन आखिन सौ, कविवर रसखान कहते हैं कि कभी इन आंखों से मैं ब्रज के वन बाग और तालाब को निहार लूं, देख लूं, तो नैनों को इतना सुख मिले कि करोड़ों सोने के महल को मैं उन कटीली, करील एक तरह का पौधा है जो कटीला होता है, ये इसको भी जाने रहिए। कोटिक ये कलधौत के धाम, करोड़ों सोने के बने महलों को मैं उन करील के कुंजों पर, उन करील की झाड़ियों पर निछावर कर दूं। अर्थात रसखान जी को न केवल श्री कृष्ण बल्कि श्री कृष्ण से जुड़ी हर चीज से भी अत्यंत लगाव था। उनकी लाठी के लिए वे तीनों लोकों का राज्य त्यागने को तैयार हैं। नंद की गाय चराने का अवसर मिले तो आठों सिद्धियों और नौ निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भुला देना चाहते हैं। रसखान जी कह रहे हैं कि अगर इन आंखों से मैं एक बार ब्रज के वन बाग तड़ाग निहार लूं, करील के कुंजों को देख लूं, तो करोड़ों सोने के बने महलों को उन पर निछावर कर दूं। मैं समझता हूं कि आप सब समझ गए होंगे। यदि कहीं आपको बात समझ में नहीं आई तो निसंकोच आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा।